नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। बात करेंगे 9 दिसंबर से 15 दिसंबर के साप्ताहिक राशिफल की और शुरुआत करेंगे सबसे पहले मेष राशि के साथ। आपकी चंद्र राशि से राहु के 12वें भाव में होने की वजह से इस सप्ताह आपकी सेहत से जुड़ी कई समस्याएं आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती हैं। ऐसे में खास तौर से अपनी आंखों, कानों और नाक का ध्यान रखें, क्योंकि आपको इससे जुड़ा संक्रमण होने की आशंका दिखाई दे रही है। यदि आप इस सप्ताह अपने दोस्तों या परिवार के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं, तो आपको अपना धन सोच समझकर खर्च करने की सलाह दी जाती है। आपकी चंद्र राशि से केतु के 6ठे भाव में विराजमान होने के कारण योग बन रहे हैं कि इस दौरान आप शुरुआत में ही काफी पैसे खर्च कर दें, जिससे आपको बाद में आर्थिक तंगी से गुजरना पड़े। इस सप्ताह आपको घर के छोटे सदस्यों से अपने संबंध बेहतर करने में मदद मिलेगी, जिसके कारण आप अपना बड़प्पन दिखाते हुए अपने परिवार को साथ लेकर चलने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आप समस्त परिवार किसी यात्रा या कहीं पिकनिक पर जाने का प्लान भी कर सकते हैं। इस सप्ताह संभव है कि आप जल्दबाजी में आकर ये समझने की भूल कर बैठे कि आपका कार्य पूरा हो चुका है। ऐसे में जब तक आपको तसल्ली न हो जाए कि सारा काम पूरा हो चुका है, आपको अपने दस्तावेज वरिष्ठ अधिकारियों को देने से बचना होगा। इसके लिए बेहतर यही होगा कि हर दस्तावेज को पुनः जांच लें। इस समय कोई करीबी व्यक्ति लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपकी सहायता करने के लिए आगे आ सकता है। हालांकि आशंका ये भी है कि आप खुद को सर्वोपरि समझते हुए उनकी मदद लेने से इनकार कर दें, जिसका खामियाजा आपको असफलता के रूप में उठाना पड़ सकता है। उपाय: आप रोज 21 बार ओम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करें। वृषभ राशि। इस राशि के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना इस सप्ताह बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। अतः उन्हें विशेष रूप से खुद को मानसिक और शारीरिक तनाव से दूर रखते हुए ताजे फल व हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करने की हिदायत दी जाती है। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के आपके पहले भाव में होने की वजह से इस सप्ताह वित्त के संबंध में गति को बनाए रखने के लिए आपको कम मेहनत के बाद भी अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सकेगा, क्योंकि इस दौरान ग्रहों की स्थिति बताती है कि आपके अप्रत्याशित खर्चे बेहद कम होंगे, जिससे आप अपना धन काफी हद तक संचय करने में सफल होंगे। आपकी चंद्र राशि से केतु के 5वें भाव में विराजमान होने के कारण कार्यस्थल पर चल रही नकारात्मक परिस्थितियां आपके पारिवारिक जीवन में भी अशांति का मुख्य कारण बनेंगी। इससे आप न चाहते हुए भी घर पर चिड़चिड़ा व्यवहार करते दिखाई देंगे। करियर सटीकता के साथ आगे बढ़ने में इस सप्ताह आपको परेशानी हो सकती है, परंतु आप खुद को सर्वोपरि समझते हुए इस समय दूसरों की मदद लेने से खुद को रोकेंगे। इससे आपको भविष्य में असफलता का मुंह तक देखना पड़ सकता है। आपकी राशि के छात्रों को शिक्षा में इस हफ्ते कोई भी उठापटक का सामना नहीं करना पड़ेगा। खासकर से छात्राओं के लिए ये समय विशेष उत्तम दिखाई दे रहा है, क्योंकि कई ग्रहों की गोचरीय स्थिति विद्यार्थियों के जीवन में अनुकूलता लेकर आने वाली है। उपाय: आप रोज 24 बार ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। मिथुन राशि। पूर्व का सप्ताह आपके मानसिक तनाव में वृद्धि लेकर आया था, परंतु इस सप्ताह आप उस तनाव को दूर करने का फैसला भी ले सकते हैं। इसके लिए आप खुद को सुकून देने के लिए कुछ अच्छे पल अपने करीबी दोस्तों या अपने परिवार के साथ बिताकर खुद को तरोताजा करेंगे। हालांकि इस दौरान आपको केवल अच्छा और पौष्टिक आहार ही लेने की सलाह दी जाती है। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति आपके 10वें भाव में बैठा है, जिस कारण से यह सप्ताह यूं तो आपके लिए धन कमाने की बहुत सी संभावनाएं लेकर आएगा, लेकिन इन संभावनाओं को पहचानने के लिए आपको हर समय सतर्क रहने की आवश्यकता होगी।
अन्यथा आप इनका उचित लाभ उठाने से खुद को वंचित कर सकते हैं। इस सप्ताह परिवार के सदस्यों का आपके जीवन में विशेष महत्व होगा, जिसके कारण आप उनके जीवन के कई महत्वपूर्ण निर्णयों में उनसे सलाह-मशवरा लेते दिखाई देंगे। साथ ही आप में से कुछ जातक गहने या घरेलू सामान की खरीदारी भी कर सकते हैं। इस सप्ताह आपको अपनी योजनाओं और नीतियों पर पुनर्विचार करते हुए उसमें जरूरी सुधार करना पड़ सकता है, क्योंकि इस दौरान आपके काम के नतीजे और मुनाफे आपके अनुसार तो होंगे, परंतु आपके मन में ज्यादा की चाह आपको संतुष्टि नहीं देगी और आप निरंतर और ज्यादा की चाहत में प्रयासरत दिखाई देंगे। हफ्ते की शुरुआत विद्यार्थियों के लिए काफी बेहतर रहेगी और फिर अंत तक आप सामान्य से काफी अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। हालांकि उसके बाद आपको कुछ घरेलू मुद्दों के कारण छोटी मोटी चुनौतियों से गुजरना होगा। इसलिए अपनी एकाग्रता को बनाएं व अध्ययन में रुचि, स्वास्थ्य के प्रति सावधानी और मानसिक तनाव से खुद को जितना संभव हो दूर रखने का प्रयास करें। उपाय: बुधवार के दिन गरीब लोगों को अन्न का दान करें। कर्क राशि, आपकी चंद्र राशि से राहु के 9वें भाव में विराजमान होने के कारण इस सप्ताह आपके मन में नकारात्मक विचार हावी रहेंगे, जिसके कारण अगर आपके साथ कुछ अच्छा भी होगा तो भी आप उसे नकारात्मक दृष्टि से ही देखते दिखाई देंगे। इसके फलस्वरूप आप खुद को कई अच्छे और लाभ वाले अवसरों से वंचित कर सकते हैं। इसलिए अपने इस स्वभाव में सुधार करें। इसके लिए आप योग और ध्यान का सहारा भी ले सकते हैं। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के आपके 11वें भाव में उपस्थित होने पर यदि आप अपने घर से जुड़ा कोई निवेश करने का सोच रहे थे तो उसके लिए ये सप्ताह सामान्य से काफी बेहतर रहने की उम्मीद है, क्योंकि ये निवेश आपके लिए फायदेमंद तो होगा ही, साथ ही आप अपने घर के किसी हिस्से से किराए आदि के माध्यम से भी अतिरिक्त धन प्राप्त कर सकेंगे। इस सप्ताह आपके निजी जीवन में कई ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी जब आपको ये महसूस होगा कि आपके दोस्त सहयोगी स्वभाव के हैं। बावजूद इसके आपको उन्हें कुछ भी बोलते समय विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी, अन्यथा आप न चाहते हुए भी उन्हें आहत कर सकते हैं। इस सप्ताह आपका मन अपने कार्यों से अलग अपनी सुख सुविधाओं की पूर्ति हेतु ज्यादा लगेगा। ऐसे में अपना मन केवल और केवल लक्ष्यों की ओर ही लगाएं और जज्बाती बातों से बचें, अन्यथा आपके लिए ही मुसीबत खड़ी हो सकती है। इस सप्ताह कई छात्रों के ऊपर उनके करियर को लेकर घर वालों और रिश्तेदारों का अतिरिक्त दबाव होगा, जिससे वो अपना मन शिक्षा में नहीं लगा सकेंगे। ऐसे में आपको ये बात समझने की जरूरत होगी कि अगर अपने करियर का चुनाव आपके द्वारा ही किया जाना है तो आपको किसी भी तरह के दबाव में आकर कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। इसलिए खुद भी इस बात समझें और जरूरत पड़ने पर इस बारे में अपने घर वालों के साथ बैठकर उनसे बातचीत भी करें। उपाय: आप रोज 108 बार ओम चंद्राय नमः का जाप करें। सिंह राशि, ये बात सभी जानते हैं कि कुदरत ने आपको आत्मविश्वास और तेज दिमाग से नवाजा है। ऐसे में आपको इस बात का सम्मान करते हुए इसका भरपूर इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। इसके लिए अपने बचे समय को बर्बाद न करते हुए कुछ उत्पादकीय कार्य करने का प्रयास करें। यदि आप विवाहित हैं तो आपको इस पूरे ही सप्ताह अपनी संतान की शिक्षा पर अच्छा खासा धन खर्च करना पड़ सकता है। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के आपके 10वें भाव में उपस्थित होने के कारण आपको उम्मीद से ज्यादा आर्थिक तंगी होगी, इसलिए इस मामले को लेकर अकेले ही हल निकालने की जगह अपने साथी से इस मुद्दों को लेकर बात करें। इस सप्ताह संभव है कि आप अपने किसी निर्णय को लेकर अपने परिवार को समझाने में पूरी तरह असफल रहे, जिससे आप उन्हें अपने खिलाफ तो करेंगे ही, साथ ही आपके इस निर्णय को लेकर भी आपको उनसे बिल्कुल भी सहयोग नहीं प्राप्त होगा।
आपकी चंद्र राशि से शनि के आपके 7वें भाव में मौजूद होने पर ये सप्ताह आपके करियर में वृद्धि लेकर आएगा, लेकिन आपको इस बात का खास ख्याल रखने की सलाह दी जाती है कि इस दौरान आप जो भी काम करें उसे अच्छी तरह से देख समझ लें। इसके अलावा वरिष्ठ अधिकारियों और सीनियर्स से बात करनी हो तो स्वयं करें, किसी के माध्यम से नहीं, क्योंकि तभी आप अपना बेहतर प्रदर्शन देने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह भर आपकी राशि में कई शुभ ग्रहों की उपस्थित व उनका प्रभाव आपको अपनी मेहनत अनुसार परीक्षा में अंक प्राप्त कराएगा। ऐसे में कठिन मेहनत करें और जरूरत पड़ने पर अपने शिक्षकों की भी मदद लें। उपाय: रोज 19 बार ओम भास्कराय नम मंत्र का जाप करें। कन्या राशि, यदि आप कॉफी या चाय के शौकीन हैं, तो दिन में 1 कप से ज्यादा इनका सेवन आपके लिए इस सप्ताह हानिकारक हो सकता है। खास तौर पर यदि आप दिल के मरीज हैं, तो कॉफी पीने से बचें, अन्यथा डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है। आपकी चंद्र राशि से केतु के पहले भाव में विराजमान होने पर इस सप्ताह आपके सामने कोई व्यक्ति नई योजना के साथ आपको नए करार फायदे दिखा सकता है। ऐसे में कोई भी बेवकूफी भरा काम न करते हुए जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें, क्योंकि उससे आपको उम्मीद के मुताबिक लाभ नहीं मिलेगा। कार्यस्थल पर इस सप्ताह आपके खिलाफ कई मजबूत ताकतें षड्यंत्र कर रही हैं। इसलिए ऐसे कदम उठाने से आपको अभी बचना चाहिए जिसके चलते उनका और आपका आमना सामना हो, क्योंकि इससे आप खुद को अत्यधिक तनावग्रस्त कर सकते हैं, जिसका नकारात्मक असर पारिवारिक जीवन पर भी पड़ेगा। करियर और पेशे के लिहाज से आपकी राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने तनाव और जीवन में आ रहे हर उतार चढ़ाव से निजात मिल सकेगी, क्योंकि ये समय आपके जीवन में कुछ ऐसे अच्छे बदलाव और अप्रत्याशित घटना लेकर आने वाला है जिसका आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे। यदि आपको पूर्व में अपने विषयों को समझने में परेशानी आ रही थी, तो आपको इस सप्ताह लक्ष्य प्राप्ति के लिए पहले से भी अधिक मेहनत करने की जरूरत है। इस दौरान आशंका है कि आपके मार्ग में कई चुनौतियां आएंगी, लेकिन आप यदि उस समय धैर्य के साथ हर काम करेंगे तो आप हर समस्या से निकलने में सफल हो सकते हैं। उपाय: आप बुधवार के दिन बुध ग्रह के लिए यज्ञ हवन करवाएं। तुला राशि, जिस तरह मसाले बेस्वाद खाने को लजीज बनाते हैं, उसी तरह कई बार थोड़ा सा दुख भी जीवन में जरूरी है, क्योंकि इससे हमें अनुभव मिलने के साथ साथ सुख की असली कीमत भी पता लगती है। इसलिए दुख में भी उससे कुछ न कुछ सीख लें और निरंतर अच्छा जीवन जीने का प्रयास करते रहें। आपको ये बात भली भांति समझ लेनी चाहिए कि दुख की घड़ी में आपका संचित धन ही आपके काम आएगा। इसलिए अपने धन का संचय करने का विचार इस सप्ताह न केवल आपको बनाना होगा, बल्कि उसकी ओर आपको इस सप्ताह से ही शुरुआत करनी होगी। आपकी चंद्र राशि से शनि के आपके 5वें भाव में मौजूद होने पर संभावना है कि इस सप्ताह घर के किसी सदस्य की सलाह आपको अतिरिक्त धन कमाने में मदद करेगी, जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। साथ ही आप घर के सदस्यों पर खुलकर खर्च करते व उनके लिए उपहार लेते भी दिखाई देंगे। सितारों की चाल से इस दौरान आपकी नेतृत्व और प्रशासनिक क्षमता निखर कर सामने आएगी, जिसके कारण आप कार्यस्थल पर अपनी अलग पहचान और सम्मान पाने में सफल रहेंगे। इसके अलावा इस दौरान आपको कार्यस्थल पर किसी महिला सहकर्मी का भी भरपूर साथ मिलने की संभावना है। इस सप्ताह नई तकनीकों को सीखकर यदि आप उसे अपनी पढ़ाई में इस्तेमाल करेंगे तो ही आप दूसरों से आगे निकल सकते हैं। खास तौर से वो जातक जो किसी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें नई तकनीक को अपनाने और अपनी रचनात्मक क्षमता को बढ़ाने की जरूरत होगी। उपाय: आप शुक्रवार के दिन शुक्र ग्रह के लिए यज्ञ हवन करवाएं। वृश्चिक राशि, ये सप्ताह वैसे तो स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा है, लेकिन आपका किसी भी बात पर अत्यधिक सोचना
आपको मानसिक तनाव दे सकता है। इसलिए अपनी इस आदत में आप कुछ सुधार करने का प्रयास करेंगे, जिसमें आपको सप्ताह के अंत तक सफलता मिलने के योग भी बन सकेंगे। आपकी चंद्र राशि से शनि के आपके चौथे भाव में उपस्थित होने की वजह से आपको उन सभी योजनाओं में निवेश करने से पहले 2 बार सोचने की जरूरत होगी, जो इस सप्ताह आपके सामने आई हैं। क्योंकि संभव है कि सामने से आने वाले अवसर के पीछे कोई गुप्त षड्यंत्र हो, जिसका खामियाजा आपको भविष्य में उठाना होगा। पिता के स्वास्थ्य में भी इस सप्ताह सकारात्मक बदलाव होने की पूरी गुंजाइश है, जिसके कारण आप उनके साथ समय व्यतीत करते हुए कई घरेलू मुद्दों पर विचार विमर्श करते दिखाई देंगे। इससे आपको पिता के साथ अपने संबंध बेहतर करने में मदद तो मिलेगी ही, साथ ही आपके पिता आपका सहयोग भी कर सकेंगे। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के आपके 7वें भाव में उपस्थित होने पर इस सप्ताह के दौरान पेशे के संदर्भ में आपकी राशि के जातकों को शानदार परिणाम मिलने की संभावना है, क्योंकि आप अपने अनुशासन और कड़ी मेहनत के बल पर कार्यक्षेत्र की हर कूटनीतिक रणनीति को भेदते हुए पद में वृद्धि के साथ साथ वेतन वृद्धि प्राप्त करने में भी सफल रहेंगे। अगर आप किसी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इस सप्ताह पहले से अधिक ध्यान लगाकर पढ़ाई करें। हालांकि इस दौरान आपको पढ़ाई के बीच अपने स्वास्थ्य को दुरुस्त करने के लिए भी थोड़ा समय निकालना चाहिए, अन्यथा खराब सेहत तकलीफ दे सकती है। उपाय: आप रोज 27 बार ओम भौमाय नमः मंत्र का जाप करें। धनु राशि। आपकी चंद्र राशि से राहु के चौथे भाव में विराजमान होने के कारण इस हफ्ते घरेलू या परिवार के इलाज से जुड़े खर्चों में अच्छा खासा इजाफा देखा जाएगा। इस कारण आपको भी आर्थिक संकट का आभास होते हुए मानसिक तनाव और बेचैनी से दोचार होना पड़ सकता है। इसलिए खुद को शांत रखने की कोशिश करें, अन्यथा दूसरों की खराब सेहत के साथ साथ आपको स्वयं की खराब सेहत पर भी अपना धन खर्च करना होगा। इस सप्ताह माली हालत में सुधार की वजह से आपके लिए घरेलू जरूरी वस्तु खरीदारी काफी हद तक आसान रहेगा, जिसके कारण आपके घर वाले भी आपसे खुश होंगे, साथ ही आपको भी बेहतर करने का प्रोत्साहन प्राप्त हो सकेगा। यदि इस सप्ताह आप परिवार के लोगों से अपने प्रति अच्छा व्यवहार चाहते हैं, तो आपको भी उनके साथ उसी तरह का व्यवहार करना होगा, क्योंकि आशंका है कि इस दौरान आपका व्यवहार परिवार के सदस्यों के साथ बुरा हो, परंतु आप बदले में उनसे हर समय बेहतर व्यवहारिक मिलजोल की कामना करें। इस सप्ताह व्यापारी जातकों को भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, जिसके कारण आप विभिन्न स्रोतों से अच्छा मुनाफा अर्जित कर सकेंगे। खास तौर से यदि आप विदेश से जुड़ा कोई व्यापार कर रहे थे, तो आपको सरकारी विभाग या किसी सरकारी अधिकारी के सहयोग से कोई बड़ी सफलता मिल सकेगी। आपके शैक्षिक भविष्यफल के अनुसार विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे छात्रों के लिए ये सप्ताह विशेष अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा फैशन या अन्य रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़ी पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए भी ये समय सबसे अधिक अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय उन्हें अपनी शिक्षा में सफलता के कई अवसर मिलेंगे। उपाय: बृहस्पतिवार के दिन वृद्ध लोगों को अन्न का दान करें। मकर राशि। इस सप्ताह आपको सलाह दी जाती है कि अपने स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा चिंता न करें, अन्यथा ऐसा करने से आपकी बीमारी और बिगड़ सकती है। इसलिए खुद को दूसरे कामों में व्यस्त रखते हुए सही डॉक्टर से उपचार कराएं। आपकी चंद्र राशि से शनि के आपके दूसरे भाव में उपस्थित होने पर विवाहित जातकों को इस पूरे ही सप्ताह अपनी संतान की शिक्षा पर अच्छा खासा धन खर्च करना पड़ सकता है, जिसके कारण आपको उम्मीद से ज्यादा आर्थिक तंगी होगी। इसलिए इस मामले को लेकर अकेले ही हल निकालने की जगह अपने साथी से इस मुद्दों को लेकर बात करें। ये सप्ताह आपके पारिवारिक जीवन में खुशी, सुकून और समृद्धि लाएगी, जिसके कारण आप किसी धार्मिक स्थल या किसी रिश्तेदार के यहाँ
समस्त परिवार जाने का प्लान कर सकते हैं। आपकी चंद्र राशि से राहु के तीसरे भाव में विराजमान होने के कारण इस पूरे ही सप्ताह आप अपने पेशेवर जीवन में महान उपलब्धियां हासिल करने में कामयाब रहेंगे। इसके अलावा आपकी राशि में अधिकतम ग्रहों की उपस्थिति यह भी दर्शाती है कि आप अपने कार्यस्थल पर मेहनती, पहले से अधिक उत्पादक और कुशल होकर उभरेंगे और आपका यही कूटनीतिक और चतुराई भरा व्यवहार आपको कठिन परिस्थितियों से आसानी से निपटने में मदद करेगा। साथ ही वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा आपको प्रशंसा भी दिलाएगा। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए ये हफ्ता काफी सफलतादायक सिद्ध होने की अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। साथ ही आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी और आपका मनोबल भी इस सप्ताह काफी बढ़ा हुआ रहेगा। ऐसे में खुद को हर तनाव से दूर रखते हुए केवल अपने मन में नकारात्मक विचारों को ही आने दें। उपाय, आप रोज 44 बार ओम मंदाय नम मंत्र का जाप करें। कुंभ राशि, पूर्व के हफ्ते में अपच, जोड़ों के दर्द, सिर दर्द जैसी समस्याओं को लेकर जो जातक अब तक कोताही बरत रहे थे, वो इस सप्ताह स्वस्थ जीवन की अहमियत को समझते हुए उसमें सुधार के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आपके ये प्रयास देख आपके आसपास के लोग आपसे खुद होंगे, साथ ही वो आपका प्रोत्साहन भी बढ़ा सकते हैं। आपकी चंद्र राशि से राहु के दूसरे भाव में मौजूद होने के कारण इस सप्ताह आपको बहुत से निवेश के लिए कई नए और आकर्षित अवसर मिलने के योग बनेंगे। परंतु आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपकी ओर आने वाले हर निवेश के बारे में तसल्ली से बैठकर उन पर विस्तार पूर्वक विचार करें और उसके बाद ही अपना धन तभी लगाएं जब आप उन योजनाओं का भली भांति अध्ययन कर चुके हो। इससे आप विभिन्न प्रकार के जोखिमों से खुद का बचाव कर सकेंगे। अपने परिवार या दोस्तों के साथ किसी पिकनिक पर जाने के लिए ये सप्ताह बेहतरीन है। यह न केवल आपका मन हल्का करेगा, बल्कि इससे आप उनके साथ अपने संबंधों को और बेहतर करने में भी सफल हो सकेंगे। इस सप्ताह आपकी पूर्व की मेहनत रंग लाएगी और आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना और प्रमोशन मिल सकेगा। हालांकि हर तरक्की मनुष्य में अहंकार भी लेकर आती है, ऐसा ही कुछ आपके साथ भी होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए आपको अच्छी पदोन्नति मिलने पर अपने स्वभाव में अहंकार लाने से बचना होगा। वो छात्र जो किसी प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं, उनके लिए यह सप्ताह सामान्य से काफी बेहतर रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपकी पूर्व की मेहनत रंग लाएगी, जिससे आपको अपने इच्छानुसार किसी अच्छे संस्थान में दाखिला मिल सकेगा। उपाय, आप रोज 11 बार ओम वायुपुत्राय नम का जाप करें। मीन राशि, इस पूरे ही सप्ताह सेहत से जुड़ी समस्याएं आपको परेशानी दे सकती हैं, जिसके कारण आप अपने जीवन का आनंद उठाने से भी वंचित रह सकते हैं और मुमकिन है कि इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक न रहे, जिससे परिवार के सदस्यों, खास तौर से आपके साथी को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपकी चंद्र राशि से राहु के पहले भाव में मौजूद होने के कारण इस सप्ताह व्यापारियों को कार्यक्षेत्र के सिलसिले में किसी दूसरे राज्य में जाना पड़ सकता है, जहां उनका उम्मीद से ज्यादा काफी धन बर्बाद होगा। यदि आप फैमिली बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको इस सप्ताह मनचाहे परिणाम मिल सकते हैं। इसके अलावा यदि अपने हाल ही में परिवार के साथ मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपको एक बार में सारा निवेश करने से बचना चाहिए और धीरे धीरे करके सही सोच समझ से ही निवेश करने की जरूरत होगी, क्योंकि इससे ही आपको अपने घर के लोगों के साथ अपने संबंध बेहतर करने और उनकी मदद से सही निर्णय लेने में सफलता मिल सकेगी। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र पर आपका रुतबा साफ दिखाई देगा, जिसके कारण दफ्तर में आपके दुश्मन भी आपके दोस्त बन जाएंगे, क्योंकि आपके सिर्फ एक छोटे से अच्छे काम की बदौलत ही आपको कोई बड़ी तरक्की मिल सकेगी, जिसकी चर्चा हर कोई करेगा। ऐसे में इस अच्छे समय को जीते हुए
आनंद की अनुभूति करें। इस सप्ताह अपने गुरुओं के ज्ञान का लाभ उठाते हुए उनकी मदद व सहयोग लेने में बिल्कुल भी न हिचकिचाएं, क्योंकि इस दौरान उनका ज्ञान और अनुभव ही आपको विषयों को समझने में आपकी मदद करेंगे, जिससे आप भविष्य की हर परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन दे सकेंगे। उपाय: आप रोज 11 बार ओम गणेशाय नमः मंत्र का जाप करें।